ड्रामा सीरियल माशर एपिसोड नंबर 9 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे एपिसोड नंबर 9 में क्या होने जा रहा है। तो जनाब आपको बताते चलें कि एपिसोड नंबर 8 तक जो एक कन्फ्यूजन थी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी अब्दुर्रहमान और आयमा के दरमियान, वो अब ख़त्म होना शुरू होंगी, एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। अब्दुर्रहमान और आयमा इस एपिसोड के अंदर ज़्यादातर इकट्ठे नज़र आएंगे, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते नज़र आएंगे, खुश दिखाई देंगे और पहले से ज़्यादा एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगी। यहाँ तक कि एक दूसरे को बताते भी नज़र आएंगे कि मोहब्बत और प्यार जो है ये बेख्तियारी जज्बा है और ये अपने इख्तियार में नहीं है, अपनी मर्ज़ी से नहीं किया जाता, ये बस हो जाता है। और यहाँ अब्दुर्रहमान को भी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता हो चुकी है और आयमा जीत चुकी है। आयमा जो कि शुरू से ही जीतती आ रही है, अब भी वो ये गेम जीत गई क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। उसने वालिदैन के सामने ये नहीं कहा था कि मैं इससे निकाह नहीं करूँगी, हालांकि बार बार अब्दुर्रहमान एपिसोड नंबर 8 तक उसे कहता रहा मैंने आपसे शादी नहीं करनी, मैं आपके साथ खुश नहीं रहूँगा, ये है वो है, इस तरह की बातें होती रही थी। लेकिन अब जाके एपिसोड नंबर 9 के अंदर अब्दुर्रहमान भी हार मान चुका है और आयमा से मोहब्बत करना शुरू कर दिया है। यहाँ अब्दुर्रहमान की जब तबीयत ख़राब होती है तो आयमा उसको बुखार की पट्टियाँ भी करती है और उसके पास भी बैठती है। अब दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। तो यहाँ इस एपिसोड के अंदर मानी ने उनके लिए जो टिकट्स रखी हुई थी कि हनीमून मनाने जाएंगे, तो यहाँ इस एपिसोड के अंदर जनाब मानी उनके पास आता है और बताता है कि आप हनीमून पे जाएं, इकट्ठा वक्त गुजारें, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, प्यार मोहब्बत का मौका मिलेगा। और यहाँ फौजिया परवीन साहिबा की बात करते हैं तो जब हनीमून की तैयारी हो रही होती है तो वहाँ फौजिया परवीन साहिबा आती हैं जो कि अब्दुर्रहमान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, अब्दुर्रहमान से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब वो बदला लेगी, अब्दुर्रहमान को खुश नहीं देखेगी और उसके साथ खास तौर पे आयमा को साथ नहीं देखना चाहेगी अब्दुर्रहमान के, लिहाजा उन दोनों के दरमियान कुछ क्लैश पैदा करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ जनाब फौजिया परवीन साहिबा जो हैं एक रवायती हथियार इस्तेमाल करती हैं और वो घर जमाई की जो अपने ससुराल में इज़्ज़त होती है उसके ऊपर कमेंट करती हैं, जिससे अब्दुर्रहमान थोड़ा सा सैड होता है लेकिन फिर संभल जाता है। और इस एपिसोड के अंदर फौजिया का तीर नहीं चलेगा और आयमा का तीर चलेगा। आयमा अब्दुर्रहमान को खुश रखने की कोशिश करेगी, उसकी मोहब्बत पाने की कोशिश करेगी। और जनाब फाइनली हम देखते हैं एपिसोड नंबर 9 तक तो मामला बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंड पे जाके मामला इस तरह ख़राब होने वाला है क्योंकि अब अब्दुर्रहमान बैरून मुल्क जाने वाला है और जो कि आयमा के लिए बहुत तशवीशनाक है। आयमा को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद अब्दुर्रहमान बैरून मुल्क चले जाएगा और बैरून मुल्क जाने के बाद हो सकता है कि अब्दुर्रहमान को वहाँ कोई और लड़की पसंद आ जाए। नंबर 1 ये ऑप्शन आ सकती है। नंबर 2 ये ऑप्शन आ सकती है कि पीछे से आयमा और मानी के दरमियान हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग तो ना बने, लेकिन फौजिया परवीन साहिबा जो हैं वो अब्दुर्रहमान को कॉल करके कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे, कुछ इस तरह की बातें बताए कि जो अब्दुर्रहमान और आयमा को एक दूसरे से दूर कर दें। लिहाजा आने वाली एपिसोड जो हैं एपिसोड नंबर 9 को छोड़ के और मैं हो सकता है एपिसोड नंबर 10 को छोड़ के कुछ ऐसी सूरत पैदा हो सकती है जो कि बहुत कन्फ्यूजनरी हो। मिसाल के तौर पे जैसे हमने पहले भी बात की है कि जब बैरून मुल्क होगा अब्दुर्रहमान तो उस वक्त फौजिया परवीन साहिबा बीच में कॉल्स का सहारा लेते हुए, फ़ोन कॉल्स करते हुए मामला ख़राब करने की कोशिश करेगी। और ये भी हो सकता है कि अब्दुर्रहमान वहाँ पे किसी और लड़की को पसंद कर ले और पीछे का मामला इधर गाँव का मामला गाँव में ही रहे। लेकिन फ़िलहाल एपिसोड नंबर 9 तक कोई ऐसी लड़की भी नहीं दिखाई गई कि जिसमें अब्दुर्रहमान इंटरेस्टेड हो और कोई अब्दुर्रहमान के ऐसी इंटेंशंस भी नहीं दिखाई गई कि वो किसी और को लाइक करता हो। तो मतलब अभी तक जो है उसके आयमा के साथ अंडरस्टैंडिंग शुरू हो रही है। देखें कितने एपिसोड तक ये चलती है, ख़त्म तो होनी है। और ये स्टोरी इस लिहाज से भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मोहब्बत को रोकने वाली जो बैरूनी फोर्सेस होती हैं ना वो इसमें ज़रा कम है। यहाँ कुछ अंदरूनी मामला थे, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी ख़ास तौर पे हम देखते हैं यहाँ अब्दुर्रहमान के अंदर बहुत ज़्यादा थी और शायद वो आयमा को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा था। देखिए बचपन जो गुजरा, बचपन के अंदर इतनी समझ बूझ नहीं होती, एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़ा और इस तरह की चीज़ें हैं उनको लेकर आगे जवानी में और समझ बूझ में वही बचपन वाली चीज़ों को परसीव नहीं करना चाहिए। और अब हम बड़े हो चुके हैं और बड़े होकर जो है वो थिंकिंग लेवल चेंज हो जाता है। तो अब्दुर्रहमान इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा था और आयमा को अभी भी वैसा ही समझ रहा था कि ये मुझे लूज़र समझेगी और हमेशा से मैं इसके नीचे दब के रहूँगा, ऐसी चीज़ें सोच रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था। हमने शुरू से ही देखा जैसे ही आयमा को पता चला था कि उसके पेरेंट्स ने अब्दुर्रहमान से उसकी शादी की बात की थी तो वो बहुत खुश दिखाई दी थी। और उसके बाद अब्दुर्रहमान अभी यूनिवर्सिटी से वापस भी नहीं पहुंचा था और वो यही बात कर रही थी कि उसका जो फेवरेट कलर है मैं वो पहनूंगी। और जैसे अब्दुर्रहमान आता है तो उसको हार पहनाने लगती है और अब्दुर्रहमान का एटीट्यूड थोड़ा हम देख रहे थे ऑकवर्ड सा लग रहा था कि उसकी वजह ये थी कि अब्दुर्रहमान उसको अभी बचपन की नज़र से ही देख रहा था। तो यहाँ मोहब्बत डेवलप हो रही है और 3-4 एपिसोड तक हम चाहेंगे कि ये मोहब्बत के जो
शगुफ़े हैं ये फूटते रहें और बड़ा मज़ा आए। और उसके बाद 4-5 एपिसोड ऐसे भी गुजरे जिसके अंदर अब्दुर्रहमान जब चला जाए तो पीछे से आयमा जो उसकी यादें और इस तरह की चीज़ें उसके साथ जुड़ी रही हैं। लेकिन जनाब बीच में एक शैतान भी मौजूद है, ये फौजिया परवीन साहिबा, वो इनको खुश रहने नहीं देगी। और अक्सर मामलात में ऐसा होता है कि दुनिया में जो भी मोहब्बत से शादी कर लेता है या शादी के बाद मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत को ख़त्म करने वाले बहुत जल्दी आ जाते हैं और आपकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, आप बहुत सफ़र करना शुरू कर देते हैं। और जनाब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, फौजिया परवीन साहिबा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। चलें जी, रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।